जन्म कर्म च मे दिव्यम, आप दिव्य कर्म बनाओ अपने। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतको प्रब्रवाम शरद शतमदेनास्याम शरद शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ नमो शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण ब्रह्मवाक्यं सदा सत्यं नश्यन्ति तव शत्रवः। ॐ यदायुष्यं चिरं देवा सप्तकल्पान्तजीविषु ददुस्तेनायुषा युक्ता जीवेम शरदः शतं। दीर्घा नागा नगा नद्यो अनन्ता सप्तार्णवा दिश अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदः शतं। सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च अविनाश्यायुषा तद्वज्जीवेम शरदः शतं। शतं जीवन्तु भवन्तः। ॐ आयुष्यं वर्चस्य घोराय स्पोकमोद्भिदम् इदग्गो हिरण्यं वर्चस्वजेत्राय व्यशतादु माम। ॐ न तद्रक्षाग्गोसेन पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजग्गो एतत् यो बिभर्ति दाक्षायणगो हिरण्यगो स देवे कुक्रणुते दीर्घमायु स मनुष्ये क्रणुते दीर्घमायु। भारत सिंधु नदी बगानी नवा जिले में गाँव में रानी एक सेठ गुणखानी नाम ताऊ मन सिरू मनानी। आज्ञा में रहती मैं गीबा पति परायण नाम मगीबा। चैत्र 1998 आंसू मल अवतरित आयन माँ मन में उमड़ा सुख सागर द्वार पे आया। एक सौदागर आया एक अति सुंदर झूला देख पिता मन हर्ष से बोला। सभी चकित ईश्वर की माया उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी बालक है कोई ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। लौकिक कार्य अलौकिक ईश्वर में जाने के लिए हैं। लौकिक कार्यों को इतना बढ़ोतरी न दे कि अलौकिक ईश्वर छूट जाए। नारायण नारायण नारायण। वास्तव में हमारा कोई जन्म ही था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। जिसका जन्म है वो मैं नहीं हूँ और जहाँ मैं हूँ उसका कोई जन्म ही नहीं है। ये बात मैं समझाना और बताना चाहता हूँ आपको। भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल को जन्म बोलते हैं और उसके वियोग को मृत्यु बोलते हैं। लेकिन ये आत्मा सदा नित्य है। इनके मेल से और इनके वियोग से आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं।
जिनके कर्म दिव्य होते हैं वे जन्म के दिव्य फल को पा लेते हैं। भगवान का तो स्वतः सिद्ध जन्म और कर्म दिव्य होता है, और भगवत प्राप्त महापुरुषों का भी कभी कभी ऐसी दिव्यता के संकेत मिलते दिखाई देते हैं। जैसे सनकादि ऋषि आए और प्रहलाद के रूप में, तो उनका जन्मजात जो सूझबूझ थी वो और बालकों से निराली थी, उनके कर्म भी निराले थे। तो इस प्रकार भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष और आम लोग भी अपने जीवन को, अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। कर्म में मलिनता तब आती है जब फल की इच्छा होती है, वासना होती है। तो इच्छा, वासना और अहंता मिलाते तो कर्म तुच्छ हो जाते हैं। इच्छा मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति की इच्छा रख दो, वासना मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति की वासना रख दो, तो वासना होते हुए भी वो वासना नहीं रहेगी, आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे। सम्राट अशोक का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। चारों तरफ से उनके शासित राजे महाराजे तो आए, लेकिन मुख्य 4 दिक्पाल आए। पश्चिम के दिक्पाल ने कहा कि खर्च हमने राज्य का कम कर दिया है और खजाने में संग्रह बढ़ रहा है। उत्तर क्षेत्र के दिक्पाल आए, उन्होंने बोला कि हमने टैक्स ऐसा डाल दिया कि प्रजा को पता न चले और आय अपनी दुगनी कर दिया। ये जन्म दिवस की बधाई के साथ शुभ समाचार लाए। दक्षिण वाले ने कहा कि हमने सेना दुगनी बना दी और अभी किसी की ताकत नहीं कि हमारे सामने आंख उठाकर देख सके, और दुष्ट प्रजा को हमने पीड़ित कर दिया है और जेल कर दिया है। लेकिन एक सात्विक दिक्पाल ने कहा कि राजाधिराज महाराज, हमने सेना नहीं बढ़ाई, हमने खर्च नहीं घटाया, हमने टैक्स नहीं बढ़ाए, हमने तो विद्यार्थियों के लिए अच्छे संस्कार की व्यवस्था बढ़ाई है, किसानों की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था बढ़ाई है, राज्य कोष के आंकड़े हमने बढ़ाए नहीं, थोड़े और खर्च किए हैं, और दूरदर्शिता से प्रजा के सुख में ही राजा का सुख, प्रजा के कल्याण में ही राजा साहब का कल्याण, ऐसा मानकर आपको जन्म दिवस पर हम ये खबर देने आए कि आपके कोष से हमने प्रजा हितैषी और प्रजा में अच्छे संस्कार पड़े, इसलिए इतने इतने करोड़ और खर्च कर दिए हैं। आपके खजाने को तो कम कर दिया है, लेकिन प्रजा के खजाने को हमने छलका दिया है। अशोक ने उसको गले लगाया कि तुमने ठीक मेरा उद्देश्य जाना। प्रजा पर टैक्स बढ़ाकर देश परदेश में थप्पियां लगाना अथवा साथ में ले जाने की भ्रमणा में सम्राट अशोक नहीं पड़े थे। सम्राट ने उस दिशा के दिक्पाल का सम्मान किया कि राजा वही जो प्रजा की पीड़ा अपनी पीड़ा माने, राजा वही जो प्रजा का सुख अपना सुख माने, राजा वही जो प्रजा की विद्वता, प्रजा का संयम, प्रजा का इहलोक और परलोक सुधारने में अपने तन को, अपने मन को और अपने शासनकर्ताओं को मोड़ दे। उस राजा का सौभाग्य है और उस राजा का दुर्भाग्य है जिसके राज्य में प्रजा को रोजी रोटी की चिंता और टैक्स पर टैक्स पड़ते रहें और प्रजा को हल्ला गुल्ला करना पड़े और बंद करना पड़े। उस राजा को चिंता करनी चाहिए कि जिसके राज्य में प्रजा को हल्ला गुल्ला करना पड़ता है, उस राजा को निश्चिंत रहना चाहिए कि जिसकी प्रजा राजा से संतुष्ट है और उसके शासकों का जुल्म नहीं है, वे राजा यहाँ भी सम्मानित होते हैं और भगवान के द्वार पर भी उस राजा का सम्मान होता है। जासु राज्य में प्रजा दुखकारी, सो नृप अवश्य मेव नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा त्राहित है वो नरक का अधिकारी है। हे
दिक्पाल, मैं तुम्हारा जो आज मेरे जन्म दिवस पर तुमने जो मुझे तोहफा सुनाया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। जिसने खजाना दुगना सुनाया, उस पर मैं राजी नहीं हूँ। जिसने फौज और कड़े नियम कर दिए, उस पर भी मैं राजी नहीं हूँ। और जिसने आंख उठाने वालों को कड़क कानूनी जंजीरों में बांधकर जेल में भर दिया, उन पर भी नहीं राजी हूँ। लेकिन दुर्जनों को सद्बुद्धि मिले, ऐसे सुसंस्कार की व्यवस्था तुमने की, मैं तुम पर राजी हूँ। और सज्जनों की को शांति मिले और शांत लोग औरों को शांति बांटे। संत महात्मा और परमात्मा की प्रसादी मेरे प्रजा के चित्त में जाए और प्रजा समझ ले कि नश्वर शरीर से शाश्वत प्रभु पाने के लिए जीवन मिला है। तुमने वो कदम उठाए, इसलिए मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। और मैं आज मानूंगा कि मेरा जन्म दिवस वास्तविक में सच्चाई से मनाया गया। प्रजा का शोषण करके मुझे तोहफे मिलते तो मैं दुखी होता, लेकिन मेरे खजाने का सदुपयोग हुआ प्रजा के लिए, इसलिए मेरा जन्म दिवस मनाना मुझे आज संतोष दे रहा है। जो प्रजा के शोषण से गिफ्ट लेकर जन्म दिवस मनाए, अथवा तो जो धन धान्य की होली जलाकर अपना जन्म दिवस मनाते, वो जन्म दिवस नहीं। मेरे लाखों लाखों शिष्यों को मैंने प्रार्थना कर रखी है। आज हिंदुस्तान की 1100 समितियां और दूसरी उप समितियां गरीबों को भोजन करा रही है, मुझे संतोष है। कहीं सत्संग हो रहे हैं, कहीं कीर्तन यात्राएं हो रही है। और इस निमित्त आज जन्म दिवस है तो हम कोई फंक्शन मनाएं, यह हमने कभी मनाया नहीं। मुझे तो खुशी तब होती है कि मेरे करोड़ों करोड़ों दुखी भारतवासियों के दुख हरने का काम जब मेरे समिति के भाई करते हैं, मेरे द्वारा भगवान करवाता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा शरीर लेना सार्थक हो गया, मेरा श्वास लेना सार्थक हो गया। इस शरीर का जन्म दिवस कब तक मनाएंगे? 5 भूतों के मेल, सूक्ष्म शरीर और 5 भूतों के शरीर के मेल को जन्म बोलते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर और 5 भूतों के शरीर के वियोग को मृत्यु बोलते हैं। ऐसी तो लाखों करोड़ों बार जन्म और मृत्यु की धारा आती रही, लेकिन आप अपने कर्मों को ऐसा दिव्य बनाइए कि आपका ये जन्म दिव्य हो जाए। कर्मों में बांधने की ताकत नहीं है। कर्ता कर्म को तुच्छ बनाकर बंध जाता है। अच्छे कर्म का अपने पर आरोप करता है, मैंने ये किया। इतना ही नहीं, बुरे कर्मों का भी अहंकार उठ लेता है। एक कैदी को जेल हुई और वो गया, जेलर ने बोला इस कोठी के बरामदे में पड़ जाओ। पुराना कैदी कहता है अबे कितनी सजा है? बोले 6 महीना। बाहर रहे, बाहर हमारी बराबरी कैसे करेगा? 20 साल वाले बैठे। ओहो, जेल भोगने का भी अहंकार कर लेते, मर्डर करने का भी अहंकार कर लेते। तूने तो एक हाथ तोड़ा, मैंने 2 मर्डर कर रखे। ये तो ऐसे ही कर्म तुच्छ है, लेकिन अहम मिलाकर और तुच्छ किए। ऐसे ही अच्छे कर्मों से भी अहम मिलाने के बाद वे अच्छे कर्म भी तुच्छ हो जाते। राजा नृग ने गायों का दान किया था, अच्छा कर्म था, लेकिन मैं राजाधिराज अन्नदाता बड़ा दानी हूँ। प्रजा में तो यश हुआ दानी होने का, लेकिन नृग राजा को किरकिट होना पड़ा, अज राजा को सर्प और अजगर होना पड़ा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके कर्मों को दिव्य बनाओ। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा की लोलुपता से नहीं, किसी को दुख देकर सुखी होने की बेवकूफ़ी से नहीं। आप कर्मों के प्रवाह को संसार की भलाई में लगाओ, तो आप कर्ता होते हुए भी अपने चैतन्य प्रभु में आराम पाओगे। तो आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे, पुराने कर्मों का फल शांत हो जाएगा, नए कर्मों में कर्तापन नहीं है, और भविष्य में आप भगवत सत्ता के साथ एकाकार हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। ये श्री कृष्ण ने कहकर हमारे कर्मों को दिव्यता प्रदान करने का राजमार्ग खोल दिया। कैसे वे कन्हैया?